हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स जो बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो टिप नंबर 1 है, हमारा जो स्टव होता है उसके जो नोब्स होते हैं वो अक्सर क्या होता है ना कि हम पूरी गैस को क्लीन कर लेते हैं, पर हम उस जगह को छोड़ देते हैं। बर्नर निकाल कर हम उसके जो नॉब्स हैं वो निकाल कर उसको क्लीन नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टील का जूना लिया है, आप देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है ये। स्पेशली जब जब हम जिस बर्नर पे हम चपातीस बनाते हैं वो बर्नर अक्सर गंदा इस तरीके से हो ही जाता है। तो मैंने उसको निकाल लिया है और स्टील के जूने से बहुत ही आसानी से उसको क्लीन कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये इससे बहुत ही आसानी से क्लीन हो गया था, तो मैंने यहाँ स्टील का जूना यूज़ किया है। और देखिए दूसरा जो बर्नर है वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि मैं उस पर चपातीस नहीं बनाती हूँ, तो वो गंदा नहीं है। लेकिन जहाँ चपातीस बनाती हूँ उसका बर्नर जो नॉब है बहुत ही गंदा है। तो दोनों ही जो नॉब्स हैं वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। साथ ही मैं अपने जो स्टव है उसको ना क्लीन करने के लिए सोप और ये स्टील का जूना ही यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है ना, स्टील का है ये, तो जितने भी आपकी दाल वगैरह स्पिल हुई है या कुछ भी उस पर निशान है, तो आप इस तरीके से अगर उसको वॉश करेंगे ना तो वो बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगा। और जो आपका स्टोव है बहुत टाइम तक देखिए बहुत पुराना है ये, और अभी तक काफ़ी अच्छे से चल रहा है और चमचमाता रहता है। अगर आप इस तरीके से साफ़ कर लेते हैं तो ये क्लीन भी हो जाता है। साथ ही मैं इस तरह के वाइप्स यूज़ करती हूँ जिससे इसकी जो वाटर एब्जॉर्बेंट भी है, तो इजीली बहुत जल्दी क्लीन कर देता है और कोई भी स्टेन नहीं छोड़ता है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए ये जो ऑर्गेनाइज़र मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, ये मैंने मोबाइल के बॉक्स से बनाया था और बहुत ही काम का है ये। काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। हमारे जो डस्टबिन के पॉली बैग्स होते हैं वो इधर उधर पड़े रहते हैं और वक्त पर हमें नहीं मिलते हैं, तो हम इस तरीके से मैंने इसमें बीच में कट लगाया हुआ है और बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से जो पॉलीथीन है वो निकाल ली है। और इसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, जहाँ भी आप अपने ड्रॉर में, या फिर आप कहीं एडेसिव कर सकते हैं इसको। चलिए, तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। हमारे पास जो दालें होती हैं हमने देखा है अक्सर उनमें घुन लग जाते हैं। हम उस इस तरह के कंटेनर्स में भी रखते हैं, उसके बाद भी पता नहीं कैसे घुन लग जाते हैं। पर लेकिन अगर आप 1 चम्मच नमक इसमें डाल के रख देंगे तो कभी भी आपकी दालों में चनों में, छोलों में कभी भी घुन नहीं लगेगा। और देखिए, चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। आप चाय बनाते हैं तो चाय का जो पैन होता है वो इतना ही गंदा हो जाता है, और उसको हम अगर तभी साफ़ करें तो उसमें बहुत ही मेहनत लगती है। तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। और आप साथ में देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेनर है, अगर हम ये यूज़ करते हैं तो जो कूड़ा होता है वो वहीं पर रुक जाता है और नाली ब्लॉकेज को रोकता है। तो इस तरह की स्ट्रेनर ज़रूर यूज़ करें अपने सिंक एरिया में। और देखिए, बिना ही ज़्यादा मेहनत किए मेरा जो पैन था वो बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सोप लगाया है दूसरे स्क्रबर से, और ये बहुत ही आसानी से क्लीन हो चुका है। चलिए, बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो देखिए, हमारे जो कुकर्स होते हैं उनकी जो सीटी होती है ना, वो इस तरीके की गंदी हो जाती हैं और बहुत आसानी से क्लीन नहीं होती हैं। तो आप क्या करिए, एक पैन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और साथ ही इन सीटियों को उसमें डाल दीजिए, और थोड़ा सा हम ना उसमें आधा चम्मच लगभग जो बेकिंग सोडा होता है ना वो हम डाल देंगे। तो आप देखेंगे कि इसकी जो गंदगी है ना बहुत आसानी से निकल जाएगी, और आपको बिना ही मेहनत करे ही इसकी जो कोने और जो होल्स वगैरह के आसपास हम क्लीन नहीं कर पाते वो बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगी। और मैंने इन सीटियों को अब एक मतलब कपड़े पे, साफ़ कपड़े पे निकाल लिया है और उसको क्लीन कर लूँगी, पोंछ लूँगी अच्छे से। तो जितनी भी इसकी गंदगी है सारी ही निकल जाएगी और ये चमक उठेंगी।
देख सकते हैं कितनी साफ़ हो गई हैं और कितनी गंदी हो रही थी पहले, और ये अपने आप ही अब काफ़ी साफ़ हो चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए हमारे जो घर में हम इस तरह के यूज़ करते हैं डस्टबिन, पर इसमें स्मेली हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम पॉलीथीन लगाते हैं तो नीचे वो गीला हो जाता है डस्टबिन। तो हमें क्या करना है कि एक न्यूज़पेपर लेना है और इस डस्टबिन में, क्लीन डस्टबिन में इस तरीके से उसको प्लेस कर देना है, और उसके बाद जो हम डस्टबिन की पॉलीथीन लगाते हैं उसको लगाएंगे। तो इससे क्या होगा ना कि जो हम गीला कचरा डालते हैं, जैसे चाय पत्ती हो गई या कुछ गीला कचरा डालते हैं, तो उसका जो पानी है वो नीचे तक नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो आपका जो डस्टबिन है वो बिल्कुल गंदा नहीं होगा। आपको बस न्यूज़पेपर को रिप्लेस करना है दूसरे न्यूज़पेपर से, और आपका डस्टबिन महीने तक गंदा नहीं होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए ये इस तरह की बास्केट यूज़ करती हूँ मैं अपने जो अदरक होता है उसको स्टोर करने के लिए। अदरक की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, और हम उसको फ्रीज़ में स्टोर कर देते हैं, और जब कभी भी हमें चाय बनानी होती है डायरेक्ट हम फ्रीज़ में से निकालते हैं और ठंडा ठंडा अदरक अपनी चाय में डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं हमेशा अदरक को बाहर ही रखना पसंद करती हूँ, और इस तरह की बास्केट में रखती हूँ। नीचे टिश्यू लगा रखा है ताकि ये गंदी ना हो। देखिए नेक्स्ट जो टिप है हमारी वो ये है कि हमेशा अपने सिंक एरिया के पास आप टॉवल रखिए, और अपने हाथ पोंछने वाले टॉवल और यूटेंसिल पोंछने के टॉवल हमेशा अलग रखिए, क्योंकि जो हाथ पोंछने के टॉवल हैं वो बहुत ही बैक्टीरिया वाले होते हैं। नेक्स्ट जो टिप है हमारा, जो चीनी होती है उसमें चींटियाँ लग जाती हैं। कुछ लौंग के दाने हम इस तरह से डाल के रख देंगे तो आप देखेंगे कि कभी भी चींटियाँ नहीं होंगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। हम जब कभी भी प्याज को कट करते हैं तो हमारी आँखों में बहुत सारे आंसू आने लगते हैं, और अगर आप इस तरीके से पानी में उसको डिप करके रखेंगे कुछ देर के लिए, और फिर इसका छिकल आप छील के फिर से इसको एक बार डिप करके छोड़ देंगे, और थोड़ी देर में आप जब प्याज को कट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपको आई होप आज की जो टिप्स थी बहुत ही यूज़फुल लगी होंगी, कमाल की लगी होंगी, और अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।